है। तभी जलपरियां चुड़ैल को आता हुआ देख लेती हैं। बहन वह देखो, एक चुड़ैल इसी ओर आ रही है। एक बार कालिया नाग और चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर नागलोक में आ जाते हैं और वहां आकर हमला कर देते हैं। नागलोक में अचानक कालिया नाग और चुड़ैल को एक साथ देखकर नागराज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कालिया नाग अपने विषैले सांप छोड़कर नागराज को वहीं कैद कर लेता है और नागराज को उल्टा लटका देता है। तभी चुड़ैल कालिया नाग से कहती है, कालिया नाग, अब यह नागलोक हमारा हुआ और आज से मैं इस नागलोक की नई महारानी हूँ। अब हम मिलकर यहाँ राज करेंगे। यह सुनकर कालिया नाग कहता है, चुड़ैल हम नहीं, सिर्फ मैं। यह कहकर कालिया नाग चुड़ैल के साथ धोखा करता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उसे छीन लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। चुड़ैल कहती है, धोखा, कालिया नाग तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने नागराज को यहाँ से भगाने और नागलोक लाने में तुम्हारी सहायता की, परंतु तुमने मुझे ही अपना गुलाम बना लिया। चुड़ैल, अब से तुम मेरी गुलाम हो और आज से तुम मेरी सेवा करोगी। अभी मेरी शक्तियाँ अधूरी हैं। जाओ जल्दी से मुझे जलपरी ला कर दो। मुझे जलपरी का खून पीना है और अपनी अधूरी शक्तियों को पूरा करना है। वहीं समंदर में इच्छाधारी जलपरी ने अंडा दिया होता है। जलपरी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर अंडे की रक्षा कर रही होती हैं। तभी वह चुड़ैल जलपरी को तलाश करते हुए जलपरी लोक आ जाती है। जलपरी को देखकर चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आती है। तभी जलपरियां चुड़ैल को आता हुआ देख लेती हैं। बहन वह देखो, एक चुड़ैल इसी ओर आ रही है। मुझे तो लगता है कि वह अवश्य ही हमारे अंडे को चुराने के लिए यहाँ आई है। बहन, इससे पहले यह चुड़ैल हमारे अंडे को नुकसान पहुँचाए, चलो हम इसकी खबर लेते हैं। सभी जलपरियां मिलकर चुड़ैल को घेर लेती हैं और सभी मिलकर लाठी डंडों से चुड़ैल की खूब पिटाई करती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और कहती है, जलपरी मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुष्ट चुड़ैल, मुझे पता है तू यहाँ मेरे अंडे को चुराने आई है, परंतु आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। जलपरी, तुम गलत सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे अंडे को चुराने नहीं आई हूँ। जलपरी, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मैंने कालिया नाग के साथ मिलकर नागलोक पर हमला किया और नागलोक को हथिया लिया। कालिया नाग ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नागलोक की महारानी बनाएगा, परंतु उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली और मुझे अपना गुलाम बना लिया। अब वह तुम्हारा खून पीकर अपनी अधूरी शक्तियाँ पूरी करना चाहता है। इसीलिए कालिया नाग ने मुझे यहाँ तुम्हें लाने के लिए भेजा है। उसने नागराज को भी अपना बंदी बना लिया है और उसे उल्टा लटका दिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरी कहती है, बहनों, उस दुष्ट कालिया नाग ने नागराज को कैद कर रखा है। हमें नागराज को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। चुड़ैल, तुम हमें इसी समय कालिया नाग के पास ले चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दिलाकर आजाद कर दूंगी। ठीक है जलपरी, तुम सभी मेरे पीछे पीछे नागराज को भी अपना बंदी बना लिया है और उसे उल्टा लटका दिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरी कहती है, बहनों, उस दुष्ट कालिया नाग ने नागराज को कैद कर रखा है। हमें नागराज को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। चुड़ैल, तुम हमें इसी समय कालिया नाग के पास ले चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दिलाकर आजाद कर दूंगी। ठीक है जलपरी, तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ। तब वह चुड़ैल सभी जलपरियों को लेकर नागलोक आ जाती है। सभी जलपरियों को एक साथ देखकर कालिया नाग घबरा जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, मैंने तुम्हें एक जलपरी लाने को कहा था, परंतु तुम तो पूरा जलपरी लोक उठा लाई। अब ये जलपरियां तो मुझे नहीं छोड़ेंगी। फिर क्या था, सभी जलपरियां मिलकर कालिया नाग और उसके शैतानों की छुट्टी कर देती हैं और वह सब वहीं चलकर भस्म हो जाते हैं। कालिया नाग के मरते ही चुड़ैल को उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। फिर नागराज और चुड़ैल दोनों जलपरियों का धन्यवाद करते हैं और नागराज पर हमला कर देती है। मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। यह कहानी है दो जुड़वा इच्छाधारी नागिन की।
एक समय की बात है, नागलोक में दो इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थीं। वह नागलोक में नागमणि की रक्षा करती थी। उन दोनों बहनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। एक दिन जब वे दोनों बहनें नागमणि की पहरेदारी कर रही होती हैं, तभी वहाँ एक लालची चुड़ैल नागमणि चुराने के लिए आ जाती है। वह नागमणि को उठाने की कोशिश करती है, तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उसे देख लेती हैं। एक नागिन बोलती है, देखो बहन, वह दुष्ट लालची चुड़ैल फिर आ गई। तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उस चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वह इन दोनों का सामना नहीं कर सकती। वह वहाँ से भागने लगती है। मारो बहन, इसे और मारो, इस बार इसे मत छोड़ना। रुक जा दुष्ट चुड़ैल, कहाँ भागती है? अगली बार तू मुझे दिखी तो मार मार कर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। कुछ दूर आकर चुड़ैल राहत की सांस लेती है। आज तो बाल बाल बची, वरना ये दोनों बहनें तो मुझे मार ही देती। मैं इस प्रकार इन दोनों बहनों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। मुझे वह नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। ऐसे ही एक दिन जब उन दोनों नागिन बहनों में से एक नागिन नागलोक में नहीं होती है, वह लालची चुड़ैल नागमणि के चक्कर में वहाँ आ जाती है। यही मौका है, एक इच्छाधारी नागिन भी यहाँ नहीं है। मुझे इस नागिन को अपने वश में करना होगा, तभी मैं उस नागमणि को पा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल चुपके से इच्छाधारी नागिन के पीछे आती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लेती है। क्योंकि अब वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, तो वह इच्छाधारी नागिन भूतिया हो जाती है और नागमणि को उठाने लगती है। तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, यह तुम क्या कर रही हो? नागमणि को उसकी स्थापित जगह से क्यों हटा रही हो? भूतिया नागिन कहती है, नागराज, जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। यह नागमणि मेरी है और मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। भूतिया नागिन के इतना कहते ही नागराज समझ जाते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है। नागराज उसी समय नागमणि लेकर भागने लगते हैं। भूतिया नागिन भी नागराज के पीछे पीछे जाती है। नागराज नागमणि लेकर पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं। भूतिया नागिन भी उनके पीछे पीछे पृथ्वीलोक पर आ जाती है और नागराज पर हमला कर देती है। क्योंकि नागराज की शक्तियाँ पृथ्वीलोक पर आकर कम हो गई थीं। भूतिया नागिन भी इसी मौके की तलाश में थी। वह उस भूतिया नागिन का सामना नहीं कर पाते हैं। भूतिया नागिन नागराज को वहीं मार देती है और नागमणि छीन लेती है। दूसरी इच्छाधारी नागिन जो कि पृथ्वीलोक पर ही थी, उसी समय वहाँ आ जाती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने नागमणि के लिए हमारे नागराज को ही मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। ऐसा कहकर वह भूतिया नागिन इच्छाधारी नागिन पर भी अपनी एक शक्ति मारती है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। भूतिया नागिन नागमणि लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ साधु बाबा घूमते घूमते वहां आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन को तड़पता देख साधु बाबा कहते हैं, अरे, यह तो इच्छाधारी नागिन है। इन्हें तो इलाज की जरूरत है। मुझे इन्हें बचाना होगा। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन और नागराज दोनों को एक ट्रैक्टर में डालकर अपनी कुटिया में ले आते हैं और इच्छाधारी नागिन का इलाज करते हैं। साधु बाबा के इलाज से इच्छाधारी नागिन ठीक हो जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, आपको तो मैंने इलाज से ठीक कर दिया, परंतु नागराज को सिर्फ नागमणि से ही जीवित किया जा सकता है। तभी इच्छाधारी नागिन साधु बाबा को सारी बात बताती है कि यह सब उसकी अपनी ही बहन ने किया है। नागमणि के लालच में आकर उसने नागराज को भी मार दिया। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में किया हुआ है और यह सब उस चुड़ैल का ही किया है। साधु बाबा कहते हैं, नहीं इच्छाधारी नागिन, तुम्हारी बहन निर्दोष है। नागराज की हत्या तुम्हारी बहन ने नहीं की, बल्कि उस दुष्ट चुड़ैल ने की है। उस चुड़ैल ने तुम्हारी बहन को अपने वश में कर लिया है। वह चुड़ैल उनके शरीर में घुस चुकी है और इन सभी कामों को अंजाम दे रही है। इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, तब तो हमें उस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना वह चुड़ैल नागलोक को तबाह कर देगी। इच्छाधारी नागिन, इस समय आप उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकती। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है। उसका सामना करने के लिए आपको कुछ विशेष शक्तियों की जरूरत है। इसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, क्योंकि आपको वह विशेष शक्ति प्राप्त हो चुकी है, किंतु वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे भी आपके साथ चलना होगा।
ऐसा कहकर साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन नागलोक को निकल जाते हैं। नागलोक पहुंचकर वे देखते हैं कि उस चुड़ैल ने, जो कि इच्छाधारी नागिन के शरीर में है, उसने तबाही मचा रखी होती है और नागलोक के बहुत सारे सांपों को वह मार चुकी होती है। यह सब देखकर इच्छाधारी नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह उस भूतिया नागिन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ काफी ना पाकर साधु बाबा भी अपनी शक्तियाँ उस भूतिया नागिन पर मारते हैं। उन दोनों की एक साथ शक्तियाँ वह चुड़ैल सहन नहीं कर पाती है और इच्छाधारी नागिन के शरीर से बाहर आ जाती है। तभी इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद साधु बाबा नागराज को वापस जीवित कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।